हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 के लिए मैथमेटिक्स का यानी जियोमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल कंट्रैक्शंस। दोस्तों, इसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट, पहला ही लेक्चर है आज इसका हम लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, अभी आपने को पता है कि मैथमेटिक्स दो टाइप में रहता है, एक रहता है अलजेब्रा और दूसरा रहता है जियोमेट्री का। आपको क्लास 7 में चैप्टर फर्स्ट तो दिया है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये जियोमेट्री के टाइप के ऊपर दिया है। अब देखो दोस्तों, चलते हैं देखते हैं जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। अब देखो, पहला है आपने को सवाल तय पैदा होता है कि कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है। समझ में आया? कंस्ट्रक्शंस क्या रहता है? कंस्ट्रक्शन मीन्स, देखो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मीन्स बांधनी करना, तैयार करना। अभी देखो, मैंने अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, या ऐसा ट्रायंगल बनाया। देखो ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल बनाने के लिए अपने को कुछ सोर्सेज चाहिए, इसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल सोर्सेस। क्या चाहिए अपने को? कुछ साधन चाहिए। सोर्सेज मीन्स कुछ चीजें चाहिए, ठीक है ना? जियोमेट्रिकल सोर्सेस। अब ये देखो, ये तो मैंने हाथ से बनाया, पर आप जब एग्जाम दोगे तो आप हाथ से बना के नहीं चलेगा। आपने को क्या चाहिए? उसके लिए आपको स्केल चाहिए, है ना? आपके लिए क्या चाहिए? उसको स्केल चाहिए। मान लो आपको कुछ एक ट्रायंगल बनाना है। देखो, अब ये ट्रायंगल बनाना है, ये कौन सा है? ऑब्टूस एंगल है कि नहीं? अब ये क्या है? ऑब्टूस एंगल है। अब ये एंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मान लो ये 120 डिग्री का बनाना है अपने को, ये ट्रायंगल अपने को 120 डिग्री का बनाना है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपके कंपास बॉक्स में रहता है, देखो, प्रोटेक्टर रहता है, प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, कंपास चाहिए। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, यह है मेरे पास भी है, यहाँ दिख रहा है। ये है प्रोटेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप जियोमेट्री का कोई चैप्टर ले रहे हैं, जियोमेट्री के चैप्टर के ऊपर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रोटेक्टर की जरूरत है। दूसरा जो रहता है वो आपके पास रहता है स्केल। आपको तो सबको पता है स्केल क्या रहता है, स्केल पट्टी। तीसरा जो है वो देखो, ये कंपास, इसको हम बोलते हैं कंपास। इसकी बहुत जरूरी साधन है कंपास। कंपास के द्वारा हम मेजरमेंट लेके, हम बोलते हैं ना चाप, ऐसा चाप मारते हैं। देखो, ये चाप मारने के लिए अपने को ये कंपास की बहुत जरूरत होती है। प्रोटेक्टर हो गया, कंपास हो गया, और स्केल। आपको तो स्केल सबको पता है, स्केल क्या होता है। ये चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है ज्योमेट्री का स्टडी करने से, ज्योमेट्री का स्टडी करने के लिए। आया समझ में? अभी आपको बताता हूं मैं। अभी चलते हैं डायरेक्ट, आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, टेक्स्ट बुक खोलो और उसमें देखो क्या दिया है। चलते हैं हम अभी चैप्टर के ऊपर। आपको समझ में आया क्या चाहिए अपने को? स्केल, भैया लिखा था आपको, ये देखो स्केल रहता है ना, पट्टी, ये प्रोटेक्टर, और ये आपके पास कंपास, सॉरी, कंपास। ऐसा रहता है ना कंपास आपके पास, ये देखो कंपास, ये रहता है कंपास ऐसा, या पेंसिल बैठती है आपकी, ये रह गया आपके पास कंपास। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए दिया है, आपका सही नहीं आया है। ये हो गया स्केल, ये हो गया प्रोटेक्टर, और ये हो गया कंपास। मैंने अभी आपको दिखाया था। ये आपके पास लेके बैठो। आपको ये चैप्टर स्टडी करते समय आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अभी चलते हैं देखो दोस्तों चैप्टर के ऊपर। सॉरी, यहाँ पहला ही दिया है उन्होंने एंगल बाइसेक्टर। क्या दिया उन्होंने? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, अभी एक सवाल आपके मन में आया होगा, बाइसेक्ट मीन्स क्या? बाइसेक्ट
किसको बोलते हैं? एंगल तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्लास 6 में आपको, क्लास 5 में आपको एंगल के बाद पता चला होगा। अभी बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? बाइसेक्टर का मीन्स काटना। अगर मान लो मैंने कोई ड्राइंग बनाया, मान लो एक ये मेरा ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल है, कोई भी हो ट्रायंगल, एक्यूट हो, ऑब्टूस हो या राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इसको मेरे को बाइसेक्ट करना है यानी काटना है, यानी डिवाइड करना है, हाफ करना है, तो इसको क्या करता हूँ मैं? देखो ये ऐसा किया, मैंने हाथ से बनाया इसको, ये देखो इसको बोलते हैं। अगर मैंने मान लिया है एल एम एन का ट्रायंगल है और इसको मैंने नाम दिया ओ, तो रे एम ओ, कौन सा? रे एम ओ, जो रे जो है ना, ये एम ओ, ये जो रे है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। रे एम ओ क्या हो गया? ये बाइसेक्टर लाइन है। यानी बाइसेक्ट मीन्स क्या? ये जो ट्रायंगल था ना, ये देखो एल एम और एन नाम का ट्रायंगल था पहला, ये ट्रायंगल को हमने क्या किया? लाइन एम ओ जो गई है, रे एम ओ, लाइन बोलो रे बोलो, जो एम ओ जो गया है वो क्या हो गया? मेरा बाइसेक्टर हो गया। रे एम ओ इज द, मैं क्या लिखू इधर? रे एम ओ इज द बाइसेक्टर। आया समझ में? आसान है ना? इसको बोलते एंगल बाइसेक्टर। अभी आगे अभी आपको सवाल तैयार होगा एंगल। अब ये देखो, ये हो गया मेरा एंगल ए, ये एंगल हो गया। अभी मान लो 45 डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अब ये देखो आपको दिखने में क्या दिख रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री का होगा। अगर इसको मैंने क्या किया, ये देखो ये एंगल, यानी एंगल कैसे लिखते हैं हम इसको? एंगल एल एम एन, एल एम एन, एंगल एल एम एन। जो एम जो था वो कितना होगा? अब इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल माना तो ये 90 डिग्री का होगा। अब ये कितना बन गया? ये बन गया 45 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री। समझ में आया क्या बोला मैंने अब और बताता हूँ आपको, और एक बार समझाता हूँ। ये मैंने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इसको नाम दिया मैंने एल एम एन। ये मेरा क्या है? मान लो ऐसा खींचा तो ये क्या हो गया? मान लो ये ट्रायंगल, चलो ये ट्रायंगल निकाला मैंने, ओके, ये ट्रायंगल निकाला। अब ट्रायंगल को मैंने अगर इसको बाइसेक्ट किया, एंगल, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा दोस्तों? अगर इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल माना तो ये कितना आएगा? एंगल एल एम एन कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का है। एंगल एल एम एन कितना है? 90 डिग्री का है, ओके। अगर अब यहाँ क्या है अपना जो टॉपिक जो है वो एंगल बाइसेक्टर। अगर मैंने इसको यहाँ से एक लाइन खींचा, चलो ये हो गया, एक लाइन खींचा, इसको नाम दिया मैंने ओ, जैसा सेम अभी बता रहा हूँ, इसको नाम दिया ओ, तो मेरा जो रे, ये क्या है? रे एम ओ इज द बाइसेक्टर। एमओ क्या है? मेरा बाइसेक्टर है। इसने क्या किया? ये ट्रायंगल को दो, इसका क्या किया? डिवाइड किया, हाफ किया, कट किया, बीच में से क्या किया? इसको, ये जो ट्रायंगल था उसका डिवाइडेशन किया है, इसके दो पार्ट बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आया समझ में? आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंगल बाइसेक्टर क्या रहता है। अब वो अभी एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ओके। एंगल बाइसेक्टर दोस्तों, अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ, अभी यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसा, मेजरमेंट ऑफ कितना लेंगे? ट्रायंगल का नाम देंगे अभी, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, चलो ए बी सी, ओके। ए बी सी जो है मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? एक ए बी सी नाम का ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। ए बी सी नाम का वो है दोस्तों, मान लो 60 डिग्री का है। मेजरमेंट ऑफ एंगल लिख दिया मैंने, सॉरी, एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बनाओ मैं इसको, तो कैसा बनाते हैं इसको? चलो पहला बनाएंगे हम इसको, स्केल लेंगे पहला। स्केल से क्या करने का? बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का। मैं देखो, मैं दोस्तों हाथ से बना रहा हूँ, आप समझ लो लाइन टेढ़ा भी जा सकती है। ये देखो इतना सीधा नहीं आएगा, तो मैंने बनाया है लाइन, सही नहीं आया। आपके स्केल से बनाओ,
ये लाइन बनाया मैंने, ओके, ये लाइन बनाया मैंने स्केल के द्वारा, ओके। अब इसको क्या करना है, इसको मेरे को 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाओगे, अब ये देखो, ये जो है ना प्रोटेक्टर, ये देखो, ये प्रोटेक्टर में, ये देखो प्रोटेक्टर ऐसा रहता है, या बड़ा लिख करके दिखाता हूँ। ये प्रोटेक्टर में एक बीचों बीच एक लाइन रहती है, बीचों बीच ये प्रोटेक्टर में, और यहाँ कुछ डिग्री दिया रहता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, देखो ऐसा रहता है। अब ये देखो, ये प्रोटेक्टर को मैंने, देखो दोस्तों ध्यान से देखो, ये प्रोटेक्टर को मैंने यहाँ रखना है। ये जो अपना पॉइंट है ना, ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये दो पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर आपने को इस प्रोटेक्टर को रखना है, ऐसा ही, ये बीचों बीच वाला दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो अपना लाइन, जो लाइन के पहले रखना है, लाइन के रख दिया यहाँ। देखो अब यहाँ देखो, आपने कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, देखो यहाँ आ रहा है, यार मैंने देखा तो 60 डिग्री मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, स्केल के द्वारा, देखो अब ये भी अटक गया यहाँ। ये प्रोटेक्टर में देखो बीचों बीच लाइन दिख रही है ना, एक देखो यहाँ लाइन दिख रही है, देखो एक, ये लाइन को आपने को, ये जो दिख रहा है ना छोटा लाइन, इसको आपने को जो लाइन खींचा है मैंने स्केल के द्वारा, यहाँ बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे रखना है अपने को, यहाँ पॉइंट पे रखना है। और यहाँ से आपकी 60 डिग्री कहाँ आया, मान लो 60 डिग्री मेरा यहाँ आया है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल एक लाइन खींचना है सीधा, हो गया। ये लाइन खींचा मैंने, ये 60 डिग्री का लाइन है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ओके। यहाँ लिखता हूँ मैं कितना, 60 डिग्री, मैं बाजू में लिखता हूँ यहाँ 60 डिग्री का लाइन है, ओके, हो गया। अभी आपने को क्या लेना है, मैंने जो दिखाया था कंपास, अब ये लाइन मान लो 6 सेंटीमीटर का है, कितना लाइन है, 6 सेंटीमीटर का लाइन है। तो आपने को मोर देन हाफ, यानी मोर देन हाफ, आपको हिसाब से ही, अभी बोर्ड पे दिखाने आएगा मेरे को, आपके पट्टी देखो, आपके बुक में देखो, आप जो नोटबुक है उसमें क्या करो, मोर देन हाफ, यानी ये जो लाइन है मान लो 6 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है, और आपको यहाँ एक चाप बनाना है सर। मान लो 3, मैंने क्या किया, मोर देन हाफ, मैंने क्या किया, एक मेजरमेंट लिया, और मेजरमेंट लेके मैंने यहाँ एक आर्क मारा है। सेम वैसा ही मेजरमेंट लेके उसको, मेजरमेंट को कुछ भी हिलाने का नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करते हुए जैसा ये मारा वैसा एक आर्क यहाँ मारना है, ओके। देखो मैंने मान लिया, ये देखो 2 आर्क मार दिया यहाँ। अब क्या करना है अपने को, 2 आर्क मारने के बाद यहाँ फिर आपको क्या करना है, वो जो लोहे जैसा रहता है ना, अभी जो कंपास में दिखाया था, ये लोहे जैसा, ये देखो ये लोहे का है ना, यहाँ रहेगी पेंसिल, ये लोहे का अपने को यहाँ रखना है, यहाँ रख के फिर और एक चाप मारना है ऐसा, और इधर से भी एक और एक ऐसा चाप मारना है, यहाँ रख के, यहाँ रख के एक ऐसा चाप आएगा, एक और इधर से एक ऐसा चाप आएगा। कैसा आएगा देखो, अभी अगर मान लो एक आया ऐसा और एक आया इधर से मारा हुआ आया ऐसा, ओके, आया समझ में। और इसको जो लाइन को बीचों बीच से आपने को इससे एक लाइन खींचना है, लाइन खींचाइए, ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, देखो ये हो गया सबसे लंबा मैंने निकाला है, ये रे जो निकाला है, ये हो गया अपना बड़ा लाइन वाला। देखो अभी ये हो गया अपना रे, यानी ये जो लाइन गई है, ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर लाइन है ये, किसको, जो आपने बनाया था ट्रायंगल ए बी सी, कितना डिग्री का है, ये डिग्री का 60 डिग्री का है। और इसको हमने अब इसको नाम देते हैं हम, मान लो क्या नाम देंगे, चलो नाम देते हैं एम, ओके, ये नाम एम नाम दिया। आया समझ में, देखो फिगर को एक बार, फिगर को देखो एम। अभी इसमें क्या हो गया, अब इसको कैसा लिखेंगे, बी एम, जो रे बी एम है वो क्या है, बाइसेक्टर है। मैं यहां लिखू रे बी एम इज द बाइसेक्टर। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ट्रायंगल कौन सा भी हो, ट्रायंगल कौन सा भी हो, एक्यूट हो, एब्टूस हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो,
आपको इसको बाइसेक्ट, मैंने क्या किया अभी इसको एक बाइसेक्ट किया और रे BM इज द बाइसेक्टर। इसको कैसा लिखेंगे अभी, अब यहां लिखेंगे रे, और एक बार लिखता हूं, रे BM इज द बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल ABC का, ऑफ एंगल ABC का। आया समझ में? इसको बोलते हैं, आपके टॉपिक में दिया है देखो, एंगल बाइसेक्टर। आया समझ में? एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक दिया आपको, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। चलते हैं इसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आपको अभी परपेंडिकुलर तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लास 6 में आपको परपेंडिकुलर के ऊपर बहुत सारे हमने फिगर निकाली है, बहुत सारे ड्राइंग निकाले हमने। चलो चलते हैं अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बोर्ड को साफ किया, अभी चलते हैं परपेंडिकुलर, हेडिंग डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, अभी क्या है, अभी हमने क्या देखा, एंगल बाइसेक्टर। अभी इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब देखो दोस्तों, स्केल से आपने क्या करना है, इसको क्या करते हैं, देखो स्केल है, स्केल ले लो, ले लिया, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींच दिया, सीधा लाइन खींच दिया। ओके, अभी क्या करना है, ये लाइन को नाम देंगे हम ए हो गया इसका ए पॉइंट ए, और ए पॉइंट हो गया बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अभी आपने को क्या करना है, सेम अभी के जैसा ही, पर लेकिन आपने को यहाँ क्या करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये देखो ऐसा, हमने 6 क्लास में पढ़ा है ऐसा ही परपेंडिकुलर। देखो अभी इसको क्या करना है अपने को, ए से, अभी कितनी लाइन है, मान लो ये लाइन लेंगे हम, मान लो 6 सेंटीमीटर की, मैं लिखता हूँ यहाँ इधर बगल में लाइन AB, देखो लिखता हूँ यहाँ लाइन AB, लाइन AB बरोबर है 6 सेंटीमीटर। समझ में, लाइन जो है अपना ये AB का, ये कितना है, लाइन AB 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर लिया। अब इसको क्या करना है अपने को, देखो यहाँ इसको, ये जो लाइन है ना 6 सेंटीमीटर का लाइन है, यहाँ लिखूँ मैं और एक बार लिखता हूँ 6 सेंटीमीटर का लाइन है ये, अपने को मोर देन हाफ, मोर देन हाफ किससे, कंपास से, कंपास से मोर देन हाफ यानी 3 सेंटीमीटर से आगे, 3 सेंटीमीटर के आगे क्या करना है अपने को, एक मेजरमेंट लेना है कंपास का, ये लिया यहाँ आया। ओके, फिर आने के बाद इसको एक यहाँ चाप मारना है, मान लो यहाँ एक चाप आया। ओके, फिर वही अंतर से चाप अपने को यहाँ एक मारना है, ये कट करता हूँ, ये देखो यहाँ एक मारना है। सेम ऐसा ही मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके, वही मेजरमेंट को हिलाने का नहीं, वही मेजरमेंट लेके आपने को क्या करना है, यहाँ एक चाप आएगा और यहाँ एक चाप आएगा। मैंने हाथ से बनाया है, समझ में आया? फिर और एक बार बताता हूँ आपको, कंपास लेना है, मैंने यहाँ लिखा है लाइन AB, लाइन जो AB है वो कितना है, लाइन AB है 6 सेंटीमीटर का, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने को क्या करना है, मोर देन हाफ यानी 3 सेंटीमीटर से आगे, थोड़ा सा आगे लेके, मोर देन हाफ कंपास से मेजरमेंट लेना है, ले लिया, एक चाप मेजरमेंट लेके फिर एक चाप यहाँ मारना है, देखो यहाँ ऐसा आ गया, फिर सेम ऐसा ही यहाँ मार देने के बाद नीचे एक मारना है, मान लो यहाँ आया, फिर यहाँ से वही मेजरमेंट लेके एक चाप यहाँ आएगा और एक चाप यहाँ आएगा, सेम ऐसा, इधर से एक ऐसा और इधर एक ऐसा आया। और आपने को जहां भी ये 2 पॉइंट मिलते हैं उसमें से आपने को
बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है, एक लाइन खींचना है। मेरे हाथ से नहीं आया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो एक ऐसा एक ऐसा, बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है अपने को, एक लाइन खींचना है, स्केल से एक लाइन खींचना है। जहाँ दो पॉइंट मिलते हैं ना, ये दो पॉइंट जहाँ जहाँ मिलते हैं उसको अपने को क्या करना है, बिल्कुल इस पॉइंट से जाना चाहिए वो लाइन। दोनों पॉइंट से लेके एक लाइन स्केल के द्वारा खींचना है। ये हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी दोस्तों देखो, यहाँ मान लो अभी ये जो पॉइंट जा रहा है ना, यहाँ यहाँ इसको हम नाम देंगे, मान लो ओ। ये जो पॉइंट मिल रहा है ना अपने को, ये पॉइंट कौन सा आ गया, तो जी ए से लेके ओ तक, यानी मैं यहाँ लिखू ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक। मेजरमेंट कैसा है इसका, सेम मेजरमेंट आएगा। ए से लेके ओ तक, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यानी ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। यानी लाइन ए बी जो था अपना कितना था, लाइन ए बी था 6 सेंटीमीटर का। इसको ये बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ देखो कौन से लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है। अब यहाँ देखो ए बी सी, ए और बी नाम दिया है, इसको नाम देंगे हम जल्दी सी और इसको नाम देंगे हम डी। यानी कौन से लाइन ने, देखो जो लाइन, ये देखो लाइन सी और लाइन डी, लाइन सी और लाइन डी ने क्या किया है, लाइन सी डी ने, लाइन सी डी ने क्या किया है, इसको परपेंड किया है इसको, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखो यहाँ क्या, कैसा लिखेंगे इसको, लाइन, यहाँ लिखता हूं मैं, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आया समझ में, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया, चलो अभी देखते हैं, समझ में आएगा दोस्तों कैसा किया मैंने। चलो इसको सही लिखो क्या, इसको जरा एक बार सही लिखता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। लाइन सी डी, यानी ए, सी से लेकर डी तक, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कितना आसान है क्या, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब स्केल से निकालोगे तो आपको अच्छा दिखेगा ये, और आपको इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी आपको ये समझ में आएगा। अभी दोस्तों चलते हैं आगे, इसके टॉपिक है, एक टॉपिक है आगे का, वो हम अभी अगले लेक्चर में लेने वाले। तो फिर हम क्या करते हैं, जरा एक थोड़ा, आपको पता है ट्रायंगल कौन कौन से रहते हैं, जो एंगल जो रहते हैं ट्रायंगल, वो कौन कौन से रहते हैं, एंगल के बारे में देखेंगे। देखो एंगल कैसा रहते हैं, एंगल मान लो आपको इसको भी कट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंगल बाइसेक्टर वो भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अलजेब्रा से ज्यादा भी प्रैक्टिस आपको ज्योमेट्री में चाहिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल कौन कौन से रहते हैं एंगल, देखो मान लो एक्यूट एंगल, यह लिखता हूं मैं, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, राइट एंगल ये ध्यान से सुनो, राइट एंगल ये ज्योमेट्री में कभी नहीं भूलने का ये, और इसके यहां लिखेंगे ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, लाइन खींचते हैं यहाँ, देखो। अभी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं,
एक्यूट एंगल यहां लिखता हूं मैं लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम रहता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम रहता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। चलो अब मान लो, अभी मैंने मान लो एक ट्रायंगल बनाया। चलो ये मेरा ट्रायंगल है, उसको नाम देंगे हम एक्स वाई और जेड। और ये मेरा मान लो 60 डिग्री का है। कितना है ये एंगल, कितना है मेरा 60 डिग्री का है। यानी कैसा हो गया 90 डिग्री से कम हो गया, है ना। ये क्या हो गया 90 डिग्री से कम हो गया। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अभी चलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कैसा रहता है, जो रहता है बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री का। मान लो ये हो गया अपना राइट एंगल। ये कितने डिग्री का होगा, ये जो रहता है 90 डिग्री का, तो ये लिखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां लिखेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी बराबर 90 डिग्री रहता है। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। इसको भी नाम देंगे, इसको नाम देंगे ए बी और सी। जो 90 डिग्री का एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अब देखो ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या रहता है, देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसको हम, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री के ऊपर जो एंगल रहता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल। मान लो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो एल सॉरी और ये थोड़ा टेढ़ा गया। देखो मान लो ये हो गया, ये जो हो गया मान लो ये है अपना 120 डिग्री का, 120 डिग्री का ये हो गया ऑब्टूस एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्टूस एंगल। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से कम होता है लेस देन 90 डिग्री उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। समझ में आया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूस एंगल। और एक बार बताओ, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री वो रहता है एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री जो रहता है वो रहता है राइट एंगल। और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री के ऊपर रहता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं हम ऑब्टूस एंगल। दोस्तों इसी के साथ आज का हम ये जो अपना लेक्चर फर्स्ट तो था उसको हम अभी यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक लेके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। दोस्तों जाने से पहले अगर आपकी राय और आपका सुझाव देना में मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।